2016 में आकर के किन्नर अखाड़े का भी गठन हो गया साहब, ये लीजिए, महिला पुरुष और थर्ड जेंडर जो है वो भी हो गया, किन्नर अखाड़े भी हो गया। अब ममता कुलकर्णी अगर महामंडलेश्वर ही इनको बनना था, साध्वी ही बनना था, अपना पिंडदान ही करना था। महामंडलेश्वर कैसे बनते हैं, सन्यासी कैसे बनते हैं, ये आपको मालूम होगा कि स्वयं ही अपना पिंडदान उनको करना पड़ता है। आप स्वयं का पिंडदान कर दें और फिर सन्यास के रास्ते पर जा सकते हैं। पिंडदान का मतलब आप अपना श्राद्ध कर चुके हैं, आप अपना संस्कार कर चुके हैं। जो अंतिम संस्कार होता है वो आप ये मान करके कर चुके हैं कि अब आप इस धरातल पर नहीं है, अब आप कुछ और हैं। अब आप वो नहीं हैं जो जिस नाम से दुनिया पहचानती है, अब आपका नाम कुछ और होगा। तो ममता कुलकर्णी भी उसी रास्ते पर चली और उन्होंने भी खुद अपना पिंडदान करा लिया और अपना संस्कार भी करा लिया। अब ममता कुलकर्णी इज नो मोर ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी इज डेड फॉर अस। अब ममता कुलकर्णी नहीं है, अब वो महामंडलेश्वरी दूसरी साध्वी गिरी हैं। अब वो गिरी बन चुकी हैं, महामंडलेश्वर बन गई हैं। श्रीमंत और महामंडलेश्वर दो उपाधियां हैं, जिसमें कि श्रीमंत थोड़ा नीचे होता है, महामंडलेश्वर थोड़ा ऊपर होता है। तो महामंडलेश्वर बन गई हैं। लेकिन सवाल है कि ममता कुलकर्णी ने, अगर ममता कुलकर्णी एक महिला है तो महिला अखाड़े की मौजूदगी ऑलरेडी है जहां वो साध्वी बन सकती थी। उन्होंने किन्नर अखाड़े को क्यों चुना? तो क्या ममता बनर्जी भी उस श्रेणी में है? ऐसा तो हो नहीं सकता। उनकी वो शादीशुदा हैं, उनके पति हैं, तो वो इस श्रेणी में तो हो नहीं सकती। तो उन्होंने किन्नर अखाड़े को क्यों चुना? यहीं पर एक जो शक की सुई मेरे जहन में आई और मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे लग रहा है कि अरे साहब, इसमें तो खेल कुछ और है, इसे तो समझने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने आखिर में किन्नर महामंडलेश्वर बनने का क्यों सोचा? सनातन का अगर ध्वजा ही उनको थामना था तो किन्नर का महामंडलेश्वर बन करके या महिला अखाड़े में जाकर के महिला साध्वी होकर के महिला महामंडलेश्वर बन करके वो उठा सकती थी। जूना अखाड़े के साथ महिला साध्वी का भी संबंध है और जूना अखाड़े का किन्नर अखाड़े का भी संबंध है। ये दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं। तो साहब, उन्होंने जूना अखाड़े से भी मीटिंग हुई उनकी और किन्नर अखाड़े से भी मीटिंग हुई। ये जो महामाना त्रिपाठी जी हैं, जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने इन्हें महामंडलेश्वर बनाया। अब महामंडलेश्वर बनने के लिए उन्होंने किन्नर अखाड़े का ही चयन क्यों किया? क्या ममता कुलकर्णी वाकई में संन्यास के रास्ते पर हैं या ममता कुलकर्णी कोई नया बाजार ढूंढ रही है? अब ये तो सवाल गंभीर है, क्योंकि ममता कुलकर्णी एक हैबिचुअल ऑफेंडर रही हैं। ये सवाल तो बनेगा। और आप सबको मालूम है कि गाजा फूकना या भस्म लगाना, हुक्का पीना, ये सब चलता है, हमारे सन्यासियों के बीच में चलता है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। गाजा तो समझिए कि आम चलन है गाजा पीने का, और गाजा को वो वैज्ञानिक भी मानते हैं। गाजा से वो कहते हैं कि ये शरीर को बहुत सारी व्याधियों से मुक्त रखता है। ये बात सही भी है, कुछ साइंस भी इसके पीछे है। हालांकि उसको तो अंग्रेजों ने बैन कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि यहां जो गाजा लिया जा रहा है इससे बहुत सारे व्याधियों का, बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। भांग अगर आप खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी करता। अब ये सारे डॉक्टर बताएंगे, आयुर्वेदाचार्य बताएंगे, नेचुरोपैथी के डॉक्टर आपको बताएंगे कि भांग का कितना सेवन आप करें, गाजा का कितना सेवन आप करें, तो भांग लेने से क्या क्या आपको लाभ होगा, नींद अच्छी आएगी, और भी क्या क्या लाभ हो सकता है आपको, इंसोमेनिया की बीमारी खत्म हो सकती है, कैंसर में कह रहा है कि काफी यूजफुल है। अब ये सारी बातें तो आपको नेचुरोपैथी, आयुर्वेदाचार्य वगैरह बताएंगे।
मेरा सवाल है कि महामंडलेश्वर बनने के पीछे राज क्या है? संपूर्ण हृदय परिवर्तन हो गया है क्या? अगर संपूर्ण, आपको मालूम है किन्नर का उन्होंने अखाड़ा चुना, साहब किन्नरों के पास कोई जाता नहीं है, पुलिस की भी समझिए कि बहुत पहुंच नहीं होती है, और किन्नर से पुलिस वाले भी भागते रहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या सुरक्षित रास्ता चुना है, सुरक्षित घर चुन लिया है ममता कुलकर्णी ने। और ममता कुलकर्णी को अब ये लग रहा है कि यहां जाकर के हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। ये लोगों के सवाल हैं, ये सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ममता कुलकर्णी अभी तक तो ड्रग के कारोबार में थी, हैबिचुअल ऑफेंडर थी, अदालत ने उसे हैबिचुअल ऑफेंडर कहा है, क्या अब वो हमारे सनातन को भी चरसी बनाने के लिए पहुंची हैं? वहां भी वो ड्रग सप्लाई करेंगी, वहां भी भांग और गांजा को हटा करके कुछ नया प्रोडक्ट आने वाला है, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, और फिर वो बहुत बड़ा बाजार हो जाएगा। और फिर अगर धर्म के नाम से, सनातन के नाम से अगर किसी भी प्रोडक्ट को बेच दीजिए तो फिर कहने क्या है? भांग के नशे में कौन देखता है कि क्या बिक रहा है? मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सनातन का ध्वजवाहक बनकर के ममता कुलकर्णी चली गई हैं। अभी तक का जो उनका इतिहास है, वो एक ड्रग डीलर रही हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर रही हैं कानून की निगाह में। अब वो सनातन का ध्वज लेकर के निकल पड़ी हैं, और महामंडलेश्वर वगैरह सब लोग टेलीविजन में आके कह रहे हैं कि सनातन का ध्वजवाहक बन गई हैं महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी। अगर ऐसे ही सनातन की ध्वजवाहक रहेंगी तो तौबा करिए आप सनातन से, फिर उस सनातन का अनुसरण कौन करेगा? अगर ममता कुलकर्णी सनातन का ध्वजवाहक बन रही हैं तो उस सनातन का भविष्य क्या होने वाला है? तो लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं, और मुझे इस शंका में थोड़ी बहुत तो सच्चाई दिख रही है। क्योंकि आप कैसे कहेंगे हृदय परिवर्तन हो गया यकायक साहब? हृदय परिवर्तन हो गया तो इसके लिए कुंभ जाने की भी कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। हृदय परिवर्तन हो गया, आप सन्यासी बन जाती कहीं भी जाकर के। कुंभ ही को आपने क्यों चुना? किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना? महिला अखाड़ा मौजूद है, महिला अखाड़े को क्यों नहीं चुना? किन्नर अखाड़े को क्यों चुन रही हैं? देखिए साहब, किन्नर अखाड़े जो हैं वो बहुत ही धनी संपन्न अखाड़े हैं। एक एक किन्नर की जो जायदाद है, संपत्ति है, वो सैकड़ों करोड़ में है साहब, करोड़ों में है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। तो किन्नर को चुनने के पीछे का राज ये बताता है कि वो सनातन का भला करने कितना करेंगी भगवान जाने, लेकिन सनातन का बुरा जरूर कर देंगी। क्या उस रास्ते से ड्रग को एक